धन्यवाद। तो आज वो काम नहीं होगा, आज फाइनल राउंड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वही देखेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात है, कल 15-20 था, आज 3 निकालना है बस। तो इसमें जो प्रतियोगिता है वो टफ, तो इसमें कोई भी स्थान हम नहीं चुकेंगे, जहाँ आपकी गलती होगी वहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो ये कार्यक्रम जिस बैनर तले हो रहा है, सार्वजनिक जयंती समारोह 2026 के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं सार्वजनिक जयंती के बैनर तले। उसी की कड़ी में ये हमारा धमाकेदार आयोजन आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, टैलेंट हंट के नाम से इसको जाना जा रहा है, और इसमें समाज और अन्य सभी समाज के लोगों को भी हमने इसलिए आमंत्रित किया है ताकि उनकी कला को, उनकी गायकी को सारे लोगों के बीच में पहुंचाई जा सके, और उनकी जो कला है वो सभी लोगों को तक पहुंचे। ये हमारा मेन उद्देश्य था। ये जो कार्यक्रम कितने लोग आए थे, कितने लोग पार्टिसिपेंट, और आज जो फाइनलिस्ट है उसके बारे में तो कुछ बताइए। देखिए, इसमें कुल रजिस्ट्रेशन जो हमारे को प्राप्त हुआ, हमने इसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया था, और रजिस्ट्रेशन जो मिला हमको 2 आयु वर्ग में इस कार्यक्रम को किया गया। एक 18 वर्ष से 40 के बीच, और 40 से फिर उधर कोई उम्र की सीमा नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से हमको देखने में मिला कि 40 वर्ष से ऊपर वालों ने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उनका उत्साह देख के जो छोटा ग्रुप था 18 से 40 वाला, उस ग्रुप को भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, जब ये उम्र के लोग इतनी अच्छी गायकी कर सकते हैं तो हमें भी इसमें भाग लेना चाहिए। ये हमें बहुत पॉजिटिव और आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिला। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप? ये देखिए, सार्वजनिक अम्बेडकर जयंती जो है प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और छत्तीसगढ़ बनने के पहले इसका स्वरूप बहुत अच्छा था, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद में ये स्वरूप निखरता चला गया, और अब उस स्थिति में है कि ये बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। सिंगिंग वाला जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, आगे में क्या कैसे रिस्पांस मिल पाएगा? देखिए, प्रथम उद्देश्य तो ये है कि एक तो जो समाज के बीच के कलाकार हैं, और बहुत जल्दी इन्हें मंच आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इन कलाकारों को एक अवसर प्रदान करना ताकि वो अपने कला को लोगों तक पहुंचा सके। ये इसका मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ इसमें भीम गीत भी रखा जाता है, बुद्ध गीत भी रखा जाता है, और ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि संगीत के माध्यम से भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संदेश हम लोगों को दिया है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। एक बड़ा बहुत कार्यक्रम है आप लोगों के द्वारा, जो मूर्ति, जो स्टैचू जो स्थापित हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, ये पिछले कई वर्षों का प्रयास था कि एक स्टैचू, प्रतिमा जो है वो एक्चुअल में एक प्रतीक होती है, और प्रतीकात्मक रूप में हम देखते हैं कि जो विश्वास और अटल निश्चयी लोग होते हैं उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर होती है। तो यही प्रतीक हमने 21 फीट ऊंची डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करके, ताकि वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति संविधान के तहत काम करो, ये एक प्रकार की प्रेरणा ले, और भारतीय संविधान की अमरता पर हमेशा अडिग होकर चलता रहे, संविधान का पालन करे, ऐसा निश्चय करें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं संजय गजघाटी, सार्वजनिक जयंती समारोह का 2026 का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती के माध्यम से, क्योंकि जयंती तो हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम सभी प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने का, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे जो सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सारे लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक सिंगिंग आइडल, जो समाज में जो गाने का जो शौक रखते हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, उभरते कलाकारों को, उनको मंच प्रदान करने के लिए आज हमने यहाँ पर मौका दिया है, और इसमें लगभग 50 से अधिक प्रतिभागियों ने इस गायन प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, और 2 दिन मतलब 1 दिन का उनका ऑडिशन राउंड और आज फाइनल राउंड कर रहे हैं, और आज ही सारे लोगों को हम लोग पुरस्कार मिले। क्या अलग अलग वर्ग में रखी गई थी, उसमें 2500 रुपये प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रथम पुरस्कार था दोनों ग्रुपों में, और उसके अलावा अलग अलग गायन प्रतिभा जो अलग अलग उसकी सुविधा में, उसमें अलग अलग पुरस्कार। आने वाले सालों में इसी तरह कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल। एक शुरुआत पिछले साल से हम लोग शुरुआत किए थे, और इसको और बृहद स्तर तक, पूरे प्रदेश स्तर तक अगले बार आयोजन करेंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर आप? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं, और सभी रूप में मनाते हैं, तो गायन के माध्यम से भी बाबा साहब का संदेश
पहुंचाया जाता है। बड़े बड़े कलाकार बाबा साहब के गाने पर ही आज उनकी पहचान है। तो ऐसे हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे रायपुर से भी ऐसे कलाकार निकले जो बाबा साहब और अन्य उसमें विधाओं में गायन करके समाज को समझे। परिचय बता दीजिए। सुनील वांद्रे, संयोजक जयंती समारोह समिति में गायन तो 14 अप्रैल को वो एक दिन महत्व का है बाबा साहब के कारण, लेकिन उसके पहले जो 1 तारीख से या उसके 2 दिन पहले जो माहौल बनता है तो ऐसा समझे कि एक प्रकार से पूरा उत्साह बन जाता है, कोई सा त्योहार हो जाता है। उसमें आपकी दिवाली दशहरा कोई मायने नहीं रखती है, सबसे बड़ा त्योहार हमारा ये है। उस बीच अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कर्मचारी लोगों की मीटिंग होती है, उस पर विचार विमर्श होता है, ये सिंगिंग का भी चल रहा है, आप तो देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सभी लोग देखो, गाने का तो शौक सबको लगता है ना, लेकिन पर मौका नहीं मिलता, मतलब स्टेज नहीं मिलता, हमारे लोगों को स्टेज नहीं मिलता। तो इसके कारण हमने इस तरह का से ये प्रोग्राम सिंगिंग करके इसको रखे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी लोग गा रहे हैं अच्छे तरह से और हमको भी अच्छा लगता है, सबकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। तो इसके कारण इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम होने जा रहे सार्वजनिक जयंती के अनुसार, क्या कुछ कार्यक्रम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता पाएंगे आप? देखिए, कार्यक्रम जो समाज के प्रतिभागी है, समाज में ऐसे लोगों को पता नहीं है कि ये हमारे समाज का बच्चा इतना गुणवान और इतना अच्छा गाता है। विगत हमने उसी को देखते हुए, जैसे सामाजिक की बात करें तो आज युवा पीढ़ी समाज से कार्यक्रम से दूर भागती है। तो उसका कारण सीधा यह है कि हमने ये दिमाग लगाया कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है। तो युवा पीढ़ी नया जनरेशन, नया कार्यक्रम, तो विगत हमने पिछले वर्ष ये नया कार्यक्रम लेके आए रायपुर सिंगिंग के नाम से। तो आज आप देख रहे हैं कि पूरा हाल जो खचाखच भरा है, तो ये सिंगिंग के नाम से भरा हुआ है। आज अगर से हम एक धार्मिक कुछ अगर से कार्यक्रम करते हैं तो समाज के बच्चे इतने उपलब्ध नहीं हो पाती है। और इसका सीधा इसमें कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि समाज के बच्चे, उनकी प्रतिभाओं देखना, उनको एक मंच देना, एक स्टेज देना और एक समाज में मैसेज देना है। और उस माध्यम से आज बच्चे और उनके पेरेंट्स आज सब एकत्रित किया हुआ है और दिन भर अपना समय यहाँ कार्यक्रम में दे रहे हैं। ये संदेश था। और ये सार्वजनिक जयंती समारोह जो समिति गठन हुई है और उसका उद्देश्य भी वही है कि समाज के बच्चों को समाज में कैसे लाना है। तो उसी को लेके आज इसमें इसके पहले क्रिकेट का कार्यक्रम हुआ, खेल प्रतियोगिता, अभी ये जैसे सिंगिंग का है। इसके बाद में अभी 14 तारीख तक के लगातार कार्यक्रम चलेंगे और लगातार कार्यक्रम से माध्यम से समाज को, लोगों को मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा और समाज में एक एकता आने वाले समय में या 2027 में इससे भी आपको रायपुर में देखने को मिलेगा, भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि जो कार्यक्रम साफ सुथरा होता है, निष्पक्ष होता है, तो वहाँ पब्लिक और जनता या समाज निश्चित है कि उसकी संख्या बढ़ती है। अपना परिचय बता दीजिए। प्रकाश रामटेके, भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष रायपुर। जय 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 जय